हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल में हम लोगों का जो क्लास है वो दूसरा क्लास है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि हमारे यूपीपीएससी यूपीएससी और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 5 टॉपिक करके मैं ले आऊंगी 10 से 15 क्लास, जिसमें संपूर्ण भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल सारा कवर करा दिया जाएगा। एक तरह से रिवीजन कराया जा रहा है, जिससे आप लोगों को मतलब बढ़िया से याद हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इतने वही टॉपिक इसमें लिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे आप लोग तो उसमें आ रहा है, आरओ में आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला लेक्चर था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके प्लीज देख लीजिए। और इसका मैराथन भी पड़ा हुआ है, वो भी अगर आप लोगों को पूरा एक ही वीडियो में देखना है तो 1 से 2 लेक्चर पड़े हैं, उसमें पूरा कवर करा दिया गया है। संपूर्ण भारत का भूगोल का अलग है, विश्व के भूगोल का अलग है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो 5वां टॉपिक है, पर्वत चोटियां। ये हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो ये तो पता ही है। अब माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, कितनी इसकी लगभग ऊंचाई है? तो 8,848 मीटर है। और कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिए, लोकेशन याद कर लीजिए और इसकी स्थिति याद कर लीजिए। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। बछेंद्री पाल प्रथम महिला थी, भारतीय महिला, जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की थी। तो ये चीज पूछ लेता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। ठीक है, और कब इन्होंने वो किया था, सफलता प्राप्त किया था? तो 1984 में प्राप्त किया था। भारत सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का कौन सा है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। अब देखिए ये चीज जो है, ये माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। अगर भारत का पूछता है तो इसको केटू भी बोलते हैं। ये माउंट गॉडविन ऑस्टिन इसको बोलेंगे, या तो केटू। ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। पूछ लेता है, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, श्रेणी पढ़ा था, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर, पीर पंजाल। अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे पिछला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ये क्या है? श्रेणी है। ठीक है, तो जो केटू पर्वत है वो किस श्रेणी पे स्थित है, किस रेंज में है? तो वो काराकोरम रेंज में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एवरेस्ट, कंचनजंगा। देखिए माउंट एवरेस्ट ये किस पे है? तो ये जो है ये जास्कर श्रेणी पे है। कंचनजंगा किस श्रेणी पे है पूछता है। ठीक है, और केटू गॉडविन आश्रम ये काराकोरम रेंज पे है। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो वो रेंज भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने दिखा दिया। अब इसकी जो ऊंचाई है ये 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। और गॉडविन आस्टिन यानी कि केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। ठीक है, ये चीज है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो देखिए सबसे पहली जो ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट गॉडविन आस्टिन है। और दूसरी जो ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पे स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, एवं नेपाल में भी स्थित है। ठीक है, तो सिक्किम से नेपाल तक फैला हुआ है। ठीक है, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,598 है। तो इतना ये नंबर आप छोड़ दीजिए, इतना याद मत कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माउंट एवरेस्ट का याद कर लीजिए। और तीनों का लोकेशन याद कर लीजिए आप। सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? तो केटू है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। ठीक, ये चीज है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। और भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, लोकेशन याद कर लीजिए, पूछता है। अब देखिए जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया जा चुका है, यानी कि जो नंदा देवी पर्वत चोटी है, इसको नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया गया है। ठीक, यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व की दृष्टि को देखते हुए क्या किया? विश्व धरोहर के रूप में इसको संरक्षित किया गया। किसको? जो नंदा देवी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैप में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो भारत की प्रमुख चोटियां हैं मैप में दिखाया गया है। तो देखिए ये कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, गॉडविन आस्टिन सबसे पहली ऊंची चोटी है, ये किस रेंज पे है? तो ये काराकोरम रेंज पे है। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख यानी कि इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं, तो यहाँ पे स्थित है। और दूसरे नंबर पे कंचनजंगा ले लीजिए और तीसरे नंबर पे रंगा पर्वत। ठीक है, तो ऐसे लोकेशन देख के याद कर लीजिए। अब देखिए नोकरेक है, सारामती है, ब्लू पीक है। तो ये सब देखिए, ब्लू पीक कहाँ पे है? मिजोरम में है। सारामती कहाँ पे है? नागालैंड में है। नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में। ये पूछता है, लोकेशन पूछ लेता है, मैच करने के लिए आ जाता है कि नोकरेक दे देगा, सारामती दे देगा
और नंदा देवी दे देगा, और आपको बी ऑप्शन में देगा उत्तराखंड दे देगा, मेघालय दे देगा, नागालैंड दे देगा, तो आपको मैच करना होगा, ठीक है। पारसनाथ है मलयागिरी, और देखिए धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे याद करना है। गुरु शिखर ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान, ये बॉर्डर पे है गुजरात राजस्थान के, ठीक है। और गोरखनाथ ये क्या है, गुजरात में है। तो ऐसे ऐसे याद कर लीजिए। महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र है, कलसुबाई ये भी महाराष्ट्र है, हाँ। और कुद्रेमुख, डोंडा बेटा, देखिए डोंडा बेटा कहाँ पे, केरला तमिलनाडु, ठीक है, बॉर्डर पे है। और आज ये अन्नाईमुड़ी ये केरला में है, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु में है। ये लोकेशन पूरा इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इसको आप मैप से याद करेंगे उतना जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक याद भी रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पर्वत चोटी समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि देखिए यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यूज ही है। तो शिखर दिया हुआ है, पर्वत दिया हुआ है, ठीक है। तो नामचा बरुआ किस पर्वत का भाग है, गढ़वाल हिमालय दिया है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पार्ट है, बस ओनली टू ही करेक्ट है, नामचा बरुआ और नोकरेक ये नहीं सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए नामचा बरुआ जो है वो तिब्बत में है, तिब्बत चीन में अवस्थित है, यानी तिब्बत और चीन में अवस्थित है। अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत ये है, इसके दो शिखर है, नंदा देवी पश्चिमी भाग है और नंदा देवी पूर्वी भाग है। नंदा देवी पश्चिमी जो भाग है वो चमोली जिले में स्थित है, और जो कि गढ़वाल हिमालय पर्वत का एक शिखर, पर्वत का शिखर है, मतलब, ठीक है। तो किसका है, गढ़वाल हिमालय का ही एक पार्ट है। जबकि नंदा देवी जो पूर्वी भाग है वो चमोली यानी कि पिथौरागढ़। अब देखिए ये सब जो है जो पूर्वी भाग है वो चमोली पिथौरागढ़ में आएगा, बागेश्वर जिले में है। और जो पश्चिमी है वो कहाँ पे है, वो गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और एक और था लास्ट में, नोकरेक था, नोकरेक यहाँ पे सिक्किम दिया हुआ है, उसका भी देख लेते हैं। तो देखिए कुमाऊं हिमालय, तो नोकरेक शिखर क्या है, गारो पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है, ठीक है। श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, यह सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है, ये दिया हुआ है ना उसमें, तो ये नहीं है। ये नोकरेक क्या है, गारो खासी जयंतिया जो है, तो ये मेघालय में स्थित है। नोकरेक कहाँ पे, गारो पहाड़ी पे है, ठीक है। तो ये चीज है, देखिए यहाँ पे है ना मेघालय, तो ये चीज, तो ये याद रहेगा आपको, तो आप कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या कर दिया, सिक्किम हिमालय। भाई ये तो क्या है, पूर्वी साइड है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, और वो सीधे फेंक दिया कहाँ पे, पश्चिमी एरिया में, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गार्डविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। थर्ड नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लोकेशन के साथ याद कीजिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, जैसा मैं बता रही थी कि क्या है, चोटी को क्या करना है, किस स्टेट पे स्थित है वो बताना है। तो तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। यहाँ पे धूपगढ़ चोटी है, सारामती है, गुरु शिखर है और डोंडा बेटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा सारामती कहाँ पे है, नागालैंड में है, ठीक है। तो सारामती चोटी कहाँ पे है, नागालैंड, यानी कि सी का 2 अगर आप मिलाइए तो बस एक ऑप्शन में है सी का 2। ये देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, तो रिसेंटली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सी का 2 अगर आप मैच करेंगे तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, बस डी बचेगा। फिर भी हम देख लेते हैं और भी। तो तमिलनाडु में डोंडा बेटा कहाँ पे है, तमिलनाडु में, आप मैप से याद कीजिए, याद हो जाएगा। डोंडा बेटा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना, तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे, ठीक है। तो तमिलनाडु में है। फिर आता है सारामती, हो गया नागालैंड में। धूपगढ़ चोटी है, यहाँ पे धूपगढ़ चोटी है, और मध्य प्रदेश में आएगा। गुरु शिखर चोटी जो है वो कहाँ पे आएगा, राजस्थान में आएगा, ठीक है। तो बी का 3 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को भारत की जो चोटियां हैं वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, भारत की जनजातियां, ट्राइब्स देख लेते हैं, क्योंकि ट्राइब्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्राइब्स अगर आपको याद करना है तो आपको स्टेट वाइज याद करना होगा, आपको मैप से याद करना होगा। अगर आप मैप से याद कर लिए, उसको 5-6 बार देख लिए, तो वो कभी नहीं भूलता है। एग्जाम में आता ही है यही कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है, और मुंडा उराव हो ये किस स्टेट की जनजाति है, ठीक है। तो ये चीज आता है। और खासकर नॉर्थ ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है। अंडमान निकोबार आइलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप का पूछ लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो एरिया जहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बस मैप से आप याद कर लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, वो याद हो जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैप पे दिखाया गया है कि कुछ ट्राइब्स और स्टेट वाइज ट्राइब्स दिखाए गए हैं। तो हम लोग एकदम नॉर्थ से चलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में डोगरा ट्राइब्स,
ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा ट्राइब्स? डोगरा ट्राइब्स। लद्दाख में बकरवाल और चांगपा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये यूपीएससी में पूछा था। बकरवाल और चांगपा जनजाति किस स्टेट से उस टाइम देखिए ये यूटीज नहीं था, तो उस टाइम स्टेट ही था, तो इसलिए बकरवाल और चांगपा पूछा था, तो लद्दाख था। ठीक है, इस टाइम यूटीज में आ जाएगा, यानी कि बकरवाल और चांगपा ये कहाँ के निवासी हैं ये ट्राइब्स? तो ये है लद्दाख के निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ट्राइब्स निवास करती है? तो गद्दी और गुज्जर। गद्दी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो याद कर लीजिएगा, गद्दी और गुज्जर जो ट्राइब्स है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। उत्तराखंड की भी ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैप में जितने भी ट्राइब्स दिए हैं सबको रट जाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। उत्तराखंड की जो जनजाति है वो थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। ठीक है, अब देखिए ये जो उत्तराखंड जो है पहले यूपी का ही पार्ट था, फिर बाद में उसको 2000 में अलग किया गया। ठीक, तो ये क्या है कि जो ये चीज है, जितनी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाएंगी मोस्टली वो जनजाति थारू जो उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, तो उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स हैं वो सेम सेम ही रहेगा, उसको एक बार याद कर लीजिए। जैसे थारू जनजाति वो यूपी में भी पाया जाएगा, उत्तराखंड में भी पाया जाएगा। जौनसारी जनजाति यूपी में भी पाया जाएगा, उत्तराखंड में भी। बुक्सा और भूटिया ये दोनों जनजाति यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पाया जाएगा, तो याद कर लीजिएगा। झारखंड का ट्राइब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उराव, संथाल, मुंडा और हो। अब देखिए ऐसे याद नहीं होता, कंफ्यूज हो जाता, मतलब कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि अभी तो एक साथ अभी पढ़ रहे हैं, फिर बाद में लगता है कि झारखंड का बिहार में, बिहार का छत्तीसगढ़ में, ऐसे भेज देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इजी सा वो है कि आप ट्रिक बनाइए, ट्रिक बना के आप जितना याद कर सकते हैं याद कीजिए, क्योंकि ट्रिक ही बाद लास्ट टाइम में ट्रिक ही काम देता है कुछ कुछ चीज का, क्योंकि इसको तो इसमें कुछ समझना तो है नहीं, इसको आपको रटना ही है। आप इसका ट्रिक बनाइए, ठीक है, कि संथाल, मुंडा, उराव और हो पहला पहला लेटर लेकर के कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं आप, अपने सर बनाएंगे तो वो ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का, देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिसमी जो जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला जनजाति ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मिकिर कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। असम में बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। मेघालय और मणिपुर, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कुकी जनजाति कहाँ तो निवास करती है? तो मणिपुर में। ठीक है, लुसाई और कुकी दोनों। ठीक है, और मेघालय में अगामी और खासी, अंगामी भी इसको बोलते हैं, अगामी और खासी जो ट्राइब्स है वो मेघालय में पाई जाती है। तो ये गारो खासी जयंतिया से आप लोग याद कर लीजिए, गारो खासी जयंतिया जो है ट्राइब्स हैं ये गारो खासी जयंतिया ये पर्वत ये मेघालय में स्थित है, इसी के नाम पे, पर्वत के नाम पे ही यहाँ पे क्या है, खासी जनजाति है। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश का देख लिया आप लोगों ने, झारखंड का भी देख लिया। उड़ीसा में भूइयां या भूमिज बोलते हैं उनको, और खोड, ये दोनों जनजाति उड़ीसा में निवास करती है। और छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति किस स्टेट में निवास करती है? तो वो छत्तीसगढ़ में निवास करती है। कोरवा और मारिया ये दोनों जो जनजाति है वो क्या है? छत्तीसगढ़ में निवास करती है। कोया जनजाति ये कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कोया, देखिए कोया, गोंड और बंजारा ये आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तेलंगाना में यरुकाला ये जनजाति पाई जाती है। कोली और बार्ली, ये बार्ली पेंटिंग भी बहुत फेमस है महाराष्ट्र का, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है बार्ली पेंटिंग। तो बार्ली पेंटिंग वही बनाई जाती, बार्ली पेंटिंग का नाम बार्ली इसलिए पड़ा क्योंकि जो बार्ली जनजाति है, जो ट्राइब्स है, वही वो पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम बार्ली पेंटिंग पड़ा। ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, और कूर्गी, नीलगिरी ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है, और तेलंगाना हो गया। टोंडा जनजाति, चेंचू जनजाति तमिलनाडु हो गया। ठीक है, केरला में मोपला और कादर, मोपला जनजाति केरला में है, और कादर, मोपला रिवेलियन भी हुआ था, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, तो ये केरला में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको याद कर लीजिएगा। वही चीज यहाँ पे बोला बताया गया है कि देखिए कुछ डेटा है जो कि याद कर लीजिए, 2011 का जो सेंसस हुआ है अभी तक का, लास्ट सेंसस 2011 का ही हुआ है, उसी के डेटा को हमको याद करके चलना है हम लोगों को। ठीक है, जो आर में सेंसस से क्वेश्चन पूछता है उससे जनजाति भी पूछ लेता है, जनजाति उसमें कि जनगणना के अनुसार 8.6 जनजातियां पाई जाती हैं परसेंट। तो भारत की जो कुल टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% जो है वो ट्राइब्स हैं। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या ट्राइब्स की कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक, जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइब्स का कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजाति समूह नहीं पाया जाता। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट में कोई भी जनजाति समूह नहीं पाया जाता? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में नहीं पाया जाता।
अब एक ये सब सारे डेटा 2011 के सेंसस के अनुसार हैं। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भील है। तो ये भी याद कर लीजिए किस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का कितनी परसेंट ट्राइब्स है? तो 8.6% है। किस स्टेट में कोई भी ट्राइबल मतलब पॉपुलेशन नहीं है? तो वो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, और अगर देखें भारत में सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है वो कौन सा है? तो वो भील है, ये याद कर लीजिए। गोंड जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा, मतलब देखिए पहले रैंक पे अगर देखते हैं हम तो भील आएगा, अगर हम सेकेंड रैंक पे देखते हैं तो गोंड आएगा। ठीक है, और तीसरे और चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे संथाल और चौथे पे नैगदा, ये चीज आएगा। बस 4 तक आप याद कर लीजिए। अब देखिए कुछ फैक्ट है थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में ये निवास करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक? कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, फिर बिहार के तराई क्षेत्र में ये निवास करते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कौन सा ट्राइब दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है? तो वो थारू जनजाति मनाता है। इसमें संयुक्त परिवार की यानी कि कंबाइंड फैमिली, सारे लोग एक साथ ही रहते हैं। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। पूछ लेता क्वेश्चन में किस वंश के माने जाते हैं? तो किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। पूछ लेगा एग्जाम में कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है भोटिया जनजाति। ये जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। तो लोकेशन याद कीजिए कहाँ पे? तो भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भोटिया जो होते हैं वो मंगोल प्रजाति के होते हैं। ठीक है, और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब क्या है? कि जैसे 6 महीने यहाँ रहेंगे, 6 महीने बरसात का टाइम हुआ तो वो कहीं और चले जाएंगे, तो ये चीज है। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाले कृषक जनजाति। तो ये स्थायी निवास यानी कि कृषि कर रहे हैं तो वहीं पे रहेंगे, तो ये जनजाति है। ये जनजाति जो उत्तर प्रदेश में भी ये जनजाति पाए जाते हैं, जौनसारी। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। अब इसमें क्या है? बहुपति का मतलब कि जैसे एक लड़की का शादी वो या दो से अधिक इंसान से लड़के से होगा। ठीक है, हो सकता है। बहुपति का मतलब ये है। बुक्सा जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है और पौड़ी गढ़वाल जिले में भी स्थित है। ठीक है, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल जिले में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाए। जो जो जनजाति अगर उत्तराखंड में है तो वो उत्तर प्रदेश में पाया ही जाएगा। ठीक है, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है किस जनजाति में, मतलब किस जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है? तो वो है बुक्सा जनजाति में। देखिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का मतलब ये होता है कि अनुलोम विवाह में क्या होगा कि जो लड़की रहेगी वो निचले कास्ट की रहेगी और जो लड़का रहेगा वो ऊंचे कास्ट का रहेगा, तो वो अनुलोम विवाह हो जाता है। प्रतिलोम विवाह का मतलब अगर लड़की जो है वो ऊंचे कास्ट की रहेगी, हायर कास्ट की, और जो लड़का रहेगा वो निचले कास्ट का रहेगा, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यही इसका मतलब यही हुआ। तो ये बुक्सा जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलन था। ठीक है अभी भी है, मतलब था नहीं, है। ठीक है, बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। तो ये किस वंश से संबंधित है? तो ये राजपूत वंश से संबंधित है। अब राजी यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थायी रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। तो पूछता है एग्जाम में कि किस जनजाति को बनरौत कहा जाता है? तो राजी को कहा जाता है, यानी राजी जनजाति को बनरौत भी कहा जाता है। इनका जो धर्म है वो हिंदू है और स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। जनजाति में जो कृषि की व्यवस्था है वो झूमिंग प्रथा, ये बहुत प्रचलित है। झूमिंग प्रथा में ये होता है कि जो जंगल को काट के पहले जला दिया जाता है, जला देंगे उसको, फिर वही खाद बन जाएगा, उस पर क्या करेंगे? उस पर खेती करेंगे। ठीक है, 2 से 3 साल उस पर खेती करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसको बंजर छोड़ के फिर दूसरी जगह जला करके उसको पूरा खेती करेंगे। तो ये चीज करते हैं। ठीक है, फिर इसको 2-4 साल के लिए पड़ती छोड़ देंगे और उसको जला देंगे, जो घास पतवार रहेगा, फिर उसके बाद इस पे खेती करेंगे 2-4 साल बाद, जब ये इसमें पूरा खाद वाद आ जाएगा तब। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं। झूमिंग कृषि का मतलब ये है। खरवार जनजाति ये उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ठीक है, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मत पढ़िए। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है खरवार। ठीक है, ये चीज है। पहली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले, तो यहाँ पे है थारू जनजाति। ये पहली जो जनजाति था उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो थारू जनजाति पहले नंबर पे है और खरवार जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है,
गद्दी जनजाति ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में निवास करती है ये जनजाति। अब देखिए लोकेशन यहाँ पे मैप में आप लोगों ने देखा ही है, गद्दी और गुज्जर ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर लद्दाख में गद्दी है, निवास करती है। गद्दी जो है स्वयं को गढ़वा यानी कि राजस्थान के शासकों के वंशज मानते हैं अपने आप को। ठीक है, और धौलदार श्रेणी की मुख्य जनजाति में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल और लाहौली बारी ये लोग आते हैं। ठीक है, तो ये अगर पूछ लेगा कि धौलदार श्रेणी के कौन कौन से हैं, तो ये गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल ये सब हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति ये गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, उन्हीं के नाम पे, गोंडवाना लैंड के ही नाम पे इनका नाम गोंड जनजाति पड़ा। ठीक है, जनजाति जो समूह है ये कहाँ पे निवास करती है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात में, इससे तेलंगाना सहित मतलब आंध्र प्रदेश, गुजरात में ये पाई जाती हैं। तो ये इतने राज्यों में पाया जाता है, तो इतना ये पूछेगा नहीं कहाँ कहाँ निवास करता है। ठीक है, ये लोग मुख्यतः आखेटक एवं मछली पर निर्भर होते हैं, ये पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा यूनिक है वही एग्जाम में पूछेगा। तो ये आखेट तथा मछली पर निर्भर है, मछली पकड़ते हैं उसी को खाते हैं। गोंड जनजाति, अब देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है वो पूरा वहां से समुद्र से मछलियां निकालेंगे, तो ये सब ये लोकेशन तो ऐसे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो ये याद कर लीजिए, मुख्यतः आखेट और मछली पर निर्भर है। गोंड जनजाति स्थानांतरण कृषि भी करते हैं, यानी कि एक बार यहाँ कृषि फिर दूसरे बार दूसरी दूसरी जगह खेती, ये चीज। गोंड जो लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का शौक है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसको मत याद कीजिए। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है, ये इंपॉर्टेंट है, पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जनजाति समूह है, सॉरी वो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समूह नहीं है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समूह जो है वो गोंड जनजाति है, सेकंड पे खरवाल जनजाति है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड पे खरवार है और पहले पे क्या है? गोंड है। ठीक है, भील जनजाति पढ़ लेते हैं। भील जनजाति जो है ये तमिल भाषा के बिल्लुअर शब्द से हुआ है। बिल्लुअर का मतलब होता है धनुषकारी, तो ये मतलब धनुष बाण चलाने में एकदम निपुण होते हैं। और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के होते हैं, पूछ लेता है कि किस प्रजाति के होते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के होते हैं। और ये तमिल भाषा के जो बिल्लुअर हैं इनसे नाम इनका भील पड़ा, और ये धनुषकारी में निपुण होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इतने स्टेट में पाए जाते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, जो भारतीय राज्य का नाम और इस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये चीज दिया गया है। जैसा कि मैप से अगर आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, यहाँ पे ऐसे भी दे दिया गया है टेबल बना के कि आपको जैसे सुविधा हो वैसे याद कर लीजिए। तो लेपचा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। बैंगा और बंजारा, मुंडा, भुइया, खोंड ये जनजाति बिहार में पाई जाती है। ये ऐसे एकदम नहीं याद होगा, इसको ट्रिक तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे उड़ीसा का जनजाति, इसको पहला पहला लेटर लेकर के आप कुछ भी ट्रिक बना के याद कीजिए, याद हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में गोले जितने भरेंगे आप उतने ही नंबर आएंगे। गद्दी और गद्दी जनजाति पंजाब में भी है, और ये देखिए पूरा वो बेल्ट ही है, पंजाब है, लद्दाख है और हिमाचल है। गद्दी जनजाति का ये पूरा इधर का ऐसे का पूरा बेल्ट है। ठीक है, ये चीज है। फिर अरुणाचल प्रदेश में अक्का, बरमास, डाफला ये सब पाया जाता है। ठीक है, मैप से याद कीजिए, याद हो जाएगा। टोडा, कडार, इकला, कोटा, इस पे कुछ ही याद कीजिए। टोडा जनजाति तमिलनाडु, त आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ 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 ट्रिक बनाइए, याद हो जाएगा। कुट्टनायकन, कोराग ये सब तमिलनाडु में स्थित है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पीवाईक्यूज देख लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, जनजातियां यानी ट्राइब्स दे दिया है, और अवस्थिति यानी लोकेशन दे दिया है। तो जारवा जनजाति ये किस राज्य में पाई जाती है? तो जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के ट्राइब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंजे जनजाति और जारवा जनजाति ये सब यहीं पे सेंटिनेलीज या अंडमान निकोबार के ही ट्राइब्स हैं। कुकी जनजाति ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मणिपुर में है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद गोंड आता है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो ये चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के है? तो ये है संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियम प्रजाति मुख्यतः कहाँ संग्रहित है? तो ये है दक्षिण भारत में स्थित है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैलीज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि घाटियां पढ़ लेते हैं।
अब ये इसमें भी पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका पीवाईक्यूज ही हम लोग देखेंगे, तो देखिए इसमें जो कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज देख लीजिए, जितना पीवाईक्यूज याद करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पीवाईक्यूज से ही आता है, एक आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हिमालय समानांतर श्रेणियों में से निर्मित है, जिसमें कश्मीर घाटी, दून घाटी, दून यानी पूरा उत्तराखंड का दून वैली पूरा, कांगड़ा, कुल्लू जो है, कुल्लू वैली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, भागीरथी वैली ये गंगोत्री के समीप है, मंदाकिनी वैली ये केदारनाथ के समीप है, ये सब है। अब देखिए जो कुल्लू घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में धौलधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेलांग घाटी ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य यानी उत्तरकाशी जिले तथा गंगोत्री नेशनल पार्क जो है, गंगोत्री नेशनल पार्क वहां पे स्थित है। मरखा वैली पूछ लिया है बहुत बार एग्जाम में, तो मरखा वैली ये लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर में था, जब डिवाइड किया गया तो यूटीज बनाया गया, तो लद्दाख में हो गया मरखा वैली, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जूफू वैली, ये भी पूछा है, जफू या जूफू वैली कहते हैं इसको, ये नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है। जूफू पर्वत के पीछे जूकू वैली है, ठीक है, जूफू पर्वत है और जूकू वैली है। सांगला वैली ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूथांग घाटी गंगटोक ये सिक्किम की राजधानी, गंगटोक क्या है, सिक्किम की राजधानी वहां पे स्थित है, ठीक है। और इस घाटी को यानी इस जो यूथांग वैली है इसको हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछ लेता है किस वैली को यूथांग स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, तो वो यूथांग घाटी है, कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। डेथ वैली या साइलेंट वैली बोलते हैं इसको, ये कहाँ पे है, ये केरल में स्थित है, केरल के पलक्कड़ में स्थित है, तो केरल याद कर लीजिए, इतना ही एग्जाम में पूछता है। ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, यानी कि जो साइलेंट वैली है मैप में देखेंगे आप, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये बॉर्डर पे स्थित है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। देखिए ये पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है, नेलांग जो घाटी है वो किस राज्य में स्थित है, तो नेलांग घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे दिया है घाटी और राज्य दे दिया है, मरखा वैली ये कहाँ पे स्थित है, जूकू, सांगला और यूथांग, ठीक है। तो यूथांग अगर देखें आप तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है, यूथांग अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिक्किम में स्थित है यूथांग वैली, ठीक है। मरखा वैली ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जूकू वैली ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नागालैंड में है, और सांगला वैली ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो जो पासेज हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैप में भी दिखा दिया गया है। देखिए काराकोरम रेंज है, और बाड़ालाचा राजा है, बुर्जिल है, बुर्जिला इसको बोलते हैं, बनिहाल दर्रा, और एमिस, लिपुलेक, चांगला, यांगयाप, बोमडीला, जूफू, ये सब क्या है, दर्रे हैं यानी पासेज हैं। थालगढ़, भोरघाट ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, और पालघाट ये कहाँ पे स्थित है, केरला, तमिलनाडु, तो ये केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, या तमिलनाडु इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है, इसको भी ट्रिक बना के याद कीजिए, याद हो जाएगा। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, तो खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल रेंज है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचला, यांगची, भाग और पारंग और मडिंग ये सब स्थित है। उत्तराखंड में अगर देखें तो मुलिंगला, नीतीला, सारे जितने ला आएंगे वो सारे उत्तराखंड में स्थित है पासेस, और रालाम और सिरला ये भी उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम में नाथुला और जेलेपेला स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में सेला, बोमडीला, यांग्याप, दीफू ये है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। महाराष्ट्र में थारगढ़, भोरघाट, और केरल में पालघाट स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेला दर्रा ये कहाँ पे उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला दर्रा, ये चीज है। रोहतांग डेला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और सेला डेला जो है वो कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, पहाड़ी यानी कि दर्रा पासेस दे दिया है, स्टेट दे दिया है, तो बनिहाल, नाथुला, और देखिए सबसे पहले कुछ नहीं याद है तो नाथुला याद कर लीजिए, नाच है, हमें सिक्किम पे ऑर्गेनिक खेती के लिए ऐसे करके ट्रिप बना ली तो नाज, ठीक, तो यहाँ पे है हमें सिक्किम पे, तो नाजुला नाथुला कहाँ पे है, ये सिक्किम में स्थित है, यानी कि बी का 3, तो बी का 3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक, यानी बनिहाल, बनिहाल कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नीतीला कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है, और सिपकीला जो है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो ग्लेशियर में जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले मैप में देख लीजिए आप लोग, सियाचिन ग्लेशियर है और बाल्टोरो ग्लेशियर है, ब्याफो है, हिस्पारा है, कुची ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री और संतोपत ग्लेशियर। कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है वही पूछता है, जैसे रैंकिंग वाइज सबसे जो लंबाई में सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज पे स्थित है, तो काराकोरम रेंज पे स्थित है। फिर सेकंड पे बियाफो आएगा, फिर हिस्पारा आएगा और टोरो आएगा, चोंगलुंगमा आएगा, काराकोरम रेंज पे स्थित है। बस एक दो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम में पूछा है बंदरपूछ, ये क्या है, ग्लेशियर है और नदी, बंदरपूछ और बारासिगरी, मिलाम और सियाचिन, ये कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे जैसे देखिए ये पूछ रहा है हिमालय और नदी, हिमनद मतलब ग्लेशियर और नदी दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है, कौन कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे पहला सुमेलित है जो बंदरपूछ है वो यमुना नदी, और दूसरा बारासिंगरी चेनाब नदी, और उसके बाद चौथा सिक्किम नुब्रा वैली, पांचवा और तीसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट टॉपिक है भारत के प्रायद्वीपीय पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायद्वीपीय पठार, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है देखिए कितने भागों में बांटा गया। पहला क्या है, लद्दाख का पठार है। दूसरा जो है मेघालय का पठार है। तीसरा क्या है, छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में। मालवे का पठार, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है पांचवा कठियावाड़, ये गुजरात में स्थित है। छठा जो है महाराष्ट्र का पठार आएगा। फिर सातवां जो आएगा कर्नाटक का पठार, और तेलंगाना पठार जो है वो कब आएगा, 7वें 8वें रैंक पे, ठीक है। ये चीज है। फिर यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र और दक्कन का पठार आ जाएगा, ठीक। तो इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मेघालय का पठार किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित किए गए, तो ये सोनोजोइक एरा में निर्मित किए गए, ठीक है। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।